मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा ये जो शरीर है ना, बहुत कमज़ोर है। किसी साइंटिस्ट ने ये कहा है कि जैसे ही कोई बच्चा जन्म लेता है, उसकी मौत की गिनती शुरू हो जाती। क्यों? क्योंकि वो एक दिन, हर दिन मौत के करीब आ जाता है। और जब बढ़ता है, जैसे हम बढ़ते हैं, मनुष्य जाति जब बढ़ती है, बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा और उसके बाद मौत। और ये हम सब जानते हैं। इसका कारण ये है कि हम में कई प्रकार की निर्बलताएं हैं, कमजोरियां हैं, हमारे सेल मरते हैं, फिर नए सेल पैदा होते हैं, और धीरे धीरे हमारी आंखें, हमारे दांत, हमारा शरीर, हमारा जो जो भी हमारे अंग है, वो धीरे धीरे कमज़ोर होते हैं। फिर बीमारियों का डर है, और आजकल तो आप जानते हैं वायरस सब जगह ज़बरदस्त फैला हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा शरीर कमज़ोर होता चला जाता है, और हम अस्पताल की ओर नज़र दौड़ाते हैं, लेकिन अस्पताल ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। शायद हो सकता है कि वो हमारी लाइफ को थोड़ा और ज़्यादा बढ़ा दे, लेकिन एक समय आता है जब हमारे को इस देह से बिल्कुल अलग होना पड़ता, मौत आ जाती है। लेकिन उसके बाद क्या? बाइबल हमारे लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़, एक बहुत अच्छा शुभ संदेश देती है कि हमारा ये जो शरीर है सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होता है। अगर हम विश्वासी हैं, प्रभु को प्यार करते हैं, प्रभु की आज्ञाओं को पालन करते हैं, तो हमारे लिए एक बड़ा पुनरुत्थान वाला देह भी है। और वो सबसे बड़ी बात है। ये जो शरीर हमारे पास है ना, ये निर्बल है, इसमें ज़्यादा क्षमता नहीं है, लेकिन जो अनंत काल की जो देह है, जिसे हम कहते हैं स्वर्गीय देह, वो परमेश्वर आपको और मुझको देगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम आज बात करेंगे पुनरुत्थान वाले देह की महत्वता, पुनरुत्थान वाली देह की महत्वता। और जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि बाईं तरफ ये मनुष्य है जो स्वाभाविक रूप से है, जो शारीरिक रूप से है, और दाहिनी तरफ जब देखेंगे तो वो एक स्वर्गीय देह है, एक पुनरुत्थान वाली देह है, एक आत्मिक देह है। तो इसी के बारे में आज हम परमेश्वर के वचन में कुछ बातों को हम ध्यान देंगे। अब परमेश्वर का वचन बड़ा सटीक और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और फैक्ट से भरा पड़ा है, तथ्यों से भरा पड़ा है, जो हमारे लिए बहुत आशा की किरण है और गुड न्यूज़ है। अब यहाँ पर पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों को लिखता है, पहला कुरिन्थियों उसके 15वें अध्याय में, कि पुनरुत्थान की कितनी महत्वता है। पुनर्जीवन, मर जाने के बाद शरीर का जीवित होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये नहीं है तो मसीह जीवन का कोई मतलब नहीं रहा। आप प्रभु यीशु मसीह को ले लीजिए, वो हमारे पापों के लिए बलिदान तो हुआ, लेकिन वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और उसी प्रकार से पौलुस लिखता है कि हम भी जो प्रभु के कहलाते हैं, हम भी जी उठेंगे, बाकायदा कि हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, उद्धार पाए। ठीक है, तो आइए हम उसी की ओर जरा देखें। मैं आपके लिए पढ़ूंगा, ढेर सारे पद यहाँ पर लिखे हुए हैं, पूरा तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन 35 पद से हम देखेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसका 35 पद से। अब कोई यह कहेगा कि भाई मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और किस देह के साथ आते हैं? हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है, जब तक वह ना मरे जिलाया नहीं जा सकता। प्रभु यीशु मसीह ने भी एक बात कही कि जब आप गेहूं का दाना नीचे डालते हैं, बोते हैं, जब तक वो मरता नहीं तो वो कैसे जिएगा? कैसे वो ऊपर आ करके एक दाने की जगह 10 दाने देगा? फिर से जिलाया जाएगा। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं हमारा जो शरीर है वो बोया गया है, इस संसार में लाया गया है, और इसका पुनरुत्थान होना बहुत ज़रूरी है यदि हम प्रभु के कहलाते हैं। अच्छा, 37 पद, और जो तू बोता है यह वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली, परंतु निरा दाना है, चाहे गेहूं का हो या किसी और अनाज का। परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता है, हर एक बीज को उसकी विशेष देह है। जैसे आप जानते हैं, गेहूं का जो देह है, बाहरी रूप, वो अलग है, चावल का अलग है, आम के जो बीज है उसका अलग है, और दाल का अलग। कहने का मतलब हर एक जो बीज है उसकी देह जो है, बाहरी रूप, वो अलग अलग से है। पर फिर लिखा हुआ है परंतु मनुष्य का शरीर है और है,
और पशुओं का शरीर और है। 38-39 पद में हम पढ़ते हैं, सब शरीर एक समान नहीं होते हैं, परंतु मनुष्यों का शरीर और है और पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है और मछलियों का शरीर और है। तो कहने का मतलब आप जानते हैं कि भेड़, बकरी, बैल, पक्षी ये सब है, वो हमारे शरीर से क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है ना। उनमें पंख हैं, उन चार पांव होते हैं, पूंछ होती है, और भी कई जगह ऐसी बातें पाई जाती। लेकिन हम जो मनुष्य हैं, हमारी जो देह है वो परमेश्वर ने अलग रीति से बनाया है। उसने टाइम लिया इस आदम को बनाने में, इस मनुष्य को बनाने के लिए। और वही बात यहाँ पर 2 प्रकार के देह के बारे में बात करता है। ठीक है, परमेश्वर के वचन में 2 विशेष देह है, एक तो है शारीरिक देह और एक है स्वर्गीय देह, या कभी कभी आत्मिक देह भी हम बोलते हैं। ठीक है, शारीरिक देह और स्वर्गीय देह, और उसी का बड़ा तुलनात्मक रीति से यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। अब सुनिए 40वां पद, स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है। पार्थिव मतलब शारीरिक देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज है और पार्थिव शरीर का और। अब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, हम जो मनुष्य का रूप है, जो काले रूप में यहाँ पर दिखाया गया है, और हम जानते हैं हमारा जो शरीर है बहुत अलग है, निर्बल है, कमज़ोर है, रोगी हो जाता है, बीमार हो जाता है, इसमें कई प्रकार की प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है। लेकिन जो स्वर्गीय देह है उसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है। जो शारीरिक रूप से जो देह पाई जाती है वो थोड़े समय का है, स्वर्गीय देह जो है वो अनंत काल का है, उसका वो देह अलग है। जैसे कि आप इसका रूप देख रहे हैं, ठीक है, उसके चारों तरफ एक प्रकाश सा है और अलग प्रकार का देह है, स्वर्गीय देह या आत्मिक देह। ठीक है, तो लिखा हुआ है 41 पद में, क्या लिखा है, सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है, और तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। ठीक है, तो यहां पर पौलुस बता रहा है कि अलग अलग प्रकार की जो देह दिए गए हैं, सूरज को, चांद को, अलग अलग तेज है। उसी प्रकार से शारीरिक देह जो आप और मैं हैं, जो 100 साल ज़्यादा से ज़्यादा समझ लीजिए जीते हैं, उसका तेज और स्वर्गीय देह का तेज बिल्कुल अलग है। वो स्वर्गीय देह का तेज जो है हर समय रहता है, शारीरिक देह जो है, पार्थिव जो देह है, वो थोड़े समय का है, थोड़े समय हम जीते हैं और फिर हम इस दुनिया से चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात देखते हैं। आइए हम 42 पद देखें, मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है, शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। ये देखिए क्या बात है, जो बाईं तरफ जो शारीरिक देह है वो क्या है, शारीरिक देह, वो कैसे बोया जाता है, नाशमान दशा में बोया जाता है। नाशमान मतलब पाप में बोया जाता है। जी हाँ, पापी दशा में बोया जाता है। हम देखते हैं कि दाऊद लिखता है कि मैं पाप के साथ माँ के गर्भ में पड़ा। शारीरिक दशा में, नाशवान दशा में, पापी दशा में हम बोए जाते हैं, लेकिन अविनाशी रूप में जी उठते हैं। अविनाशी रूप में या स्वर्गीय देह में कैसे जी उठते हैं, क्योंकि वो नाशवान या पापी दशा जो है प्रभु यीशु मसीह के लहू से दूर हो गया, और अब हमारी ये जो देह है वो जब जी उठेगी तो पवित्र होगा, अविनाशी होगा, स्वर्गीय होगा, आत्मिक देह होगा। और वही बात यहाँ पर 42 पद में हम देखते हैं। फिर हम उससे आगे बढ़ेंगे और लिखा हुआ है 43 पद में, वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है, निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। वही बात कह रहा है जो 42 पद में कहा, शारीरिक देह और स्वर्गीय देह। वो जो शारीरिक देह जो है वो अनादर के साथ बोया जाता है और कैसे जी उठता है, तेज, और तेज के साथ जी उठता है। मतलब हमारा शरीर जी उठेगा, पुनर्जीवन, पुनरुत्थान होगा, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित हो उठा, तो उसके चेले, उसके प्यार करने वाले, वो भी पुनरुत्थान जो है नए तेज के साथ जी उठेंगे। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ जी उठेंगे, है कि नहीं।
आदम का जो रेस था या पहला आदम जो था वो कैसे बोया गया? निर्बलता के साथ। कहाँ से लिया गया? मिट्टी से लिया गया। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर नीचे मिट्टी, मिट्टी से वो निकला हुआ है, लेकिन सामर्थ्य के साथ जी उठता है। अच्छा चलो 44 पद भी देख लेते हैं। हम पढ़ते हैं 44 पद में कि स्वाभाविक देह जो है बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है ना। अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब जो स्वाभाविक रूप से बोया जाता है, जब मेल और फीमेल मिलते हैं तो वो स्वाभाविक रीति से बोया जाता है, ठीक है, उनके जो संबंध के साथ। लेकिन जो आत्मिक देह है वो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य से जी उठता। आत्मिक देह या स्वर्गीय देह वो अविनाशी रूप से बोया जाता है। अविनाशी उसमें पापी दशा में नहीं है ना। जब बोया जाता है पुराना देह, शारीरिक देह, तो वो पापी दशा में बोया जाता है, ठीक है। तो जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। आइए 45 पद भी देख लेते हैं। ऐसा भी लिखा हुआ है, प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। प्रथम जो प्राणी था वो कौन था? आदम। आदम, उसी से हमारा शब्द आया है आदमी, है ना। आदम, आदमी, आदम का मतलब है लाल मिट्टी, ओके। और उसी से हम जो मनुष्य जाति हैं उससे आए हैं। लेकिन अंतिम आदम, और अंतिम आदम कौन है? प्रभु यीशु मसीह। दूसरा आदम जिसको प्रभु यीशु मसीह रोमे में पढ़े हैं और जगह भी पढ़ते हैं, दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह, वो जीवनदायक आदम है, वो जीवनदायक आत्मा है। पहला वाला जो आदम था उससे हम हैं, लेकिन दूसरा वाला आदम जो प्रभु यीशु मसीह है उससे भी हम हो सकते हैं यदि हम उसको प्यार करते हैं। तो वो जीवनदायक आत्मा है। प्रभु यीशु मसीह कौन है? अंतिम आदम कौन है? जीवनदायक आत्मा, ठीक है। और उसी के द्वारा हम भी वो जीवन पाते हैं। तो यहाँ पर मेरे प्रियो, अगर आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं कि एक बड़ा अंतर किया गया है शारीरिक देह और स्वर्गीय देह, ठीक है। और ये मेन बताया गया है कि हमारा ये शारीरिक देह जब मर जाता है तो स्वर्गीय देह के रूप में जी उठेगा यदि हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है। अच्छा, और आगे बढ़ें। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था। 47 पद भी देखते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और 47 पद में क्या है? प्रथम मनुष्य क्या था? मिट्टी से था, धरती से था। दूसरा मनुष्य कहाँ से था? स्वर्ग से था, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार क्या कहा? मैं क्या हूँ? आत्मिक रोटी हूँ, वो आत्मिक मन्ना हूँ जो स्वर्ग से उतर के आया। हम जो मनुष्य हैं कहाँ से आए? मिट्टी से आए। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ब्राउन कलर का, भूरे रंग की मिट्टी है और उसी में से हम निकले हैं। साइंटिस्ट ये बताते हैं कि जितने तत्व हमारे शरीर में पाए जाते हैं वो सब मिट्टी में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि हमारा जो कण है या हमारी जो जिससे हम बनाए गए हैं सब्सटेंस, जिस चीज से, वो मिट्टी है ना। लेकिन वो मिट्टी क्या है? मर जाती है, निर्बल है, उसमें कोई अविनाशी वाली चीज नहीं है, नाशवान चीज है मिट्टी, है ना। उस पर हम चलते हैं। लेकिन वही शारीरिक देह प्रभु में जी उठता है। अच्छा, प्रभु यीशु मसीह कहाँ से आया? स्वर्ग से आया। वो अंतिम आदम है, दूसरा आदम है, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। तो जो उसको फॉलो करते हैं प्रभु यीशु मसीह को, वो भी वैसे स्वर्गीय देह में भी आ निकलेंगे। ये गुड न्यूज है मेरे प्रियो। ये जो हम तुलना कर रहे हैं ना, एक प्रकार का शुभ संदेश है, गुड न्यूज है हम सबों के लिए कि भाई हमारे पास आशा है, हमारे पास होप है कि एक दिन हम प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाएंगे। हमारा जो मृतक शरीर है पुनरुत्थान जीवित हो करके प्रभु के साथ होगा। तो यहाँ पर पहला कुरिन्थियों 15वें अध्याय में ये तुलनात्मक दृष्टि से यहाँ पर बातें हो रही हैं। 48 पद देख लेते। जैसा वो मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं। वो मतलब आदम, और हम भी जो उसके वंशज है, आदम के जो वंशज है मनुष्य जाति, वो किसके हैं? मिट्टी के हैं, है ना। और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वे भी स्वर्गीय हैं। मतलब प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग से आया
और जो उसको फॉलो करते हैं, जो उसके पीछे चलते हैं, वैसे वे भी स्वर्गीय कहलाएंगे। कितनी अच्छी बात है कि हमारा जो अंतिम समय है वो इस कब्रिस्तान में नहीं है। वो कब्रिस्तान में तो पुराना शरीर गाड़ देते हैं। असली चीज, असली व्यक्तित्व तो नए स्वर्गीय देश में प्रवेश करेगा, नए स्वर्गीय देह में, स्वर्गीय देश में भी प्रवेश करेगा, है ना। अच्छा, और आगे हम बढ़ते हैं प्रभु के वचन में। बहुत अच्छी बातें यहाँ पर लिखी हुई है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं 49 पद। और जैसे हमने उसका मिट्टी का जो रूप था धारण किया, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी हम धारण करेंगे। कितनी अच्छी बात है। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और 2 पद देख लेते हैं। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और 2 पद। क्या लिखा हुआ? हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट होगा तो हम भी उसके साथ समान होंगे, उसके समान होंगे, क्योंकि हम उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वो है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा ये जो पुराना मिट्टी का जो शरीर है ना, शारीरिक देह, शारीरिक दशा में जो है, वो यहीं रह गया, वो यहीं रहता, सड़ जाता, वो कीड़े मकोड़े खा ले। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो हम जो प्रभु के हैं स्वर्गीय रूप धारण करेंगे। जी हाँ, हालेलुया, यही तो बात है ना, स्वर्गीय रूप हम धारण करने वाले होंगे। तो इससे हम क्या हो, एक दूसरे को आशा दिलाएं। और क्या लिखा हुआ 50वां पद बहुत ही इंपॉर्टेंट पद है। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है तो आज ही मौका है, और यदि ग्रहण किया है तो जरूर दूसरों को बताइए इसके बारे में। शारीरिक देह और स्वर्गीय देह, शारीरिक देह और आत्मिक देह। 50वां पद में लिखा हुआ है, हे भाइयों, मैं ये कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। ये बात है। जी हाँ, अगर कोई शारीरिक रूप से मरता है, अगर उसका नया जन्म नहीं होता है, यदि उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, तो भाई वो स्वर्गीय देह का अधिकारी नहीं होगा, आत्मिक देह का अधिकारी नहीं होगा, और उसकी तो एक ही जगह है, वो नरक। ये बैड न्यूज़ है। लेकिन गुड न्यूज़ भी है कि यदि हम प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दें और प्रभु और उद्धारकर्ता करके ग्रहण करें, तो स्वर्गीय देह के अधिकारी होंगे, और हमेशा हमेशा, अरे साहब, हमेशा हमेशा स्वर्ग में, स्वर्गीय देह में घूमते रहेंगे। क्या मजा आएगा। ये खुशी की बात है और बहुत बताने वाली बात है दूसरों को जो अभी तक प्रभु को नहीं जानते। हो सकता है आपके सहकर्मी या परिवार वाले, दोस्त, काम करने वाले जो आपके साथ काम करते, उनको बताइए शारीरिक देह और आत्मिक देह या स्वर्गीय देह के बारे में। अब मैं आपके सामने पढ़ूंगा 51 पद से पूरा आखिर तक। बहुत अच्छी बात लिखा है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे, सोएंगे मतलब मरेंगे नहीं, परंतु सब बदल जाएंगे। कैसे बदलेंगे? स्वर्गीय देह में बदल जाएंगे। हाँ, जो प्रभु के हैं वो स्वर्गीय देह में बदल जाएंगे जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आएंगे। और यह क्षण भर में, पलक मारते ही, अंतिम तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि वह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा तो यह मरणहार अमरता को पहन लेगा। तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक तो पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में लगातार सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि जानते हैं कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। तो ये जो पैसेज मैंने आपके सामने पढ़ा, ये बताता है कि किस प्रकार से जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, तुरही फूकी जाएगी, तो हमारा जो शरीर है मर गया, जो शरीर मरा हुआ है, लोगों ने हमें गाड़ दिया होगा, जब मर जाएंगे तो ये मरणहार शरीर स्वर्गीय देह में बदल जाएगा।
बिल्कुल बदल जाएगा, आत्मिक देह में बदल जाएगा। वो मैं कह भी नहीं सकता कैसे होगा, यहाँ पर ऐसी एक इमेजिनेशन, कल्पना वाली चित्रण किया, लेकिन अलग ही देह होगी, स्वर्गीय देह। और हम हमेशा हमेशा प्रभु के साथ, उसके साथ राज्य करेंगे, है ना। तो इसलिए जितना हो सके हम इसके बारे में दूसरों को जरूर बताएं। और क्या लिखा है, हे मृत्यु भाई तेरा विजय कहाँ रहा, बड़े जैसे जोक के साथ बोल रहा, भैया कहाँ है मृत्यु, कहाँ है तू, हाँ ग्रह में नहीं है। क्योंकि मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह ने उस पर विजय प्राप्त कर ली, पाप पर विजय प्राप्त कर ली। प्रभु यीशु मसीह के साथ हम भी जब वो आएंगे तो जी उठेंगे और हमेशा हमेशा ऊपर उठा लिए जाएंगे। कितनी खुशी की बात है, कितने आनंद की बात है आपके लिए और मेरे लिए। तो आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि पुनरुत्थान वाली देह की महत्वता कितनी है। और मेरी ये आशा है, मेरी ये प्रार्थना है कि आप जो सुन रहे हैं आप इस पुनरुत्थान वाली देह में शामिल होंगे। अगर नहीं है तो आज ही प्रभु को ग्रहण करें, अगर है तो इसके बारे में दूसरों को भी प्यार के साथ, प्रार्थना के साथ बताइए कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जी उठेंगे। आमीन।